नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं 2019 के एचटेट टीजीटी का सेट ए। ठीक है, इससे पहले हम 2018 के पीवाईक्यू कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो 15 नंबर की वो हिंदी आती है वो भी मैंने करा दी है। तो चलिए आज करते हैं 60 मार्क्स की हिंदी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति पुस्तकों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं: ए हरिशंकर, 2 चपला देवी, 3 जाबिर हुसैन, 4 श्यामचरण दुबे। तो देखिए, इसमें जो विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति की पुस्तकें हैं वो श्यामचरण दुबे जी ने लिखी है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं: 1 खत, 2 कागद, 3 जाबू, 4 चिट्ठी। पत्र को कन्नड़ में क्या कहा जाता है? तो पत्र को कन्नड़ में कागद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये पेपर है तो एचटेट का, लेकिन यह DSSS, KVS, NVS, रीट और UP, TGT, PGT सभी के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा जी लेंगे जीवन, कम से कम वाली बातें हमसे न कहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? और विकल्प हैं: 1 सुदामा पांडे धूमिल, 2 मुक्तिबोध, 3 नागार्जुन, 4 रघुवीर सहाय। तो इसमें जो ये पंक्तियाँ हैं ये रघुवीर सहाय जी की है। चौथा ऑप्शन ही जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उभर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं। उक्त उदाहरण किस प्रसिद्ध आलोचक का है? और हमारे विकल्प हैं: 1 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इदम न मम काव्य कृति के रचयिता कौन है? विकल्प देख लेते हैं: 1 गिरिजा कुमार माथुर, 2 भवानी प्रसाद मिश्र, 3 धर्मवीर भारती, 4 गजानव माधव मुक्तिबोध। तो कौन है इसके जो है इदम नन मम काव्य कृति के रचयिता? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? ठीक है, हमें नहीं बतानी है, यानी कि 3 रचनाएं भिखारी दास जी की हैं। विकल्प है: 1 श्रृंगार निर्णय, 2 रसविलास, 3 शतरंज शतिका, 4 छंदोर्ण व पिंगल। तो इसमें से हमें जो नहीं है वो बतानी है। तो रसविलास जो है भिखारी दास जी की रचना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस कवि को केन का कवि कहा जाता है? ठीक है, किसको केन का कवि कहा जाता है? और हमारे विकल्प हैं: 1 केदारनाथ सिंह, 2 केदारनाथ अग्रवाल, 3 त्रिलोचन, 4 हरिनारायण व्यास। तो किसको केन का कवि कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी को केन का कवि कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यही मेरी कविता है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और हमारे विकल्प हैं: 1 शिवमंगल सिंह सुमन, 2 त्रिलोचन, 3 केदारनाथ अग्रवाल, 4 शमशेर बहादुर सिंह। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? मैं तुमसे बात किया करता हूँ, यही मेरी कविता है, ये त्रिलोचन जी ने कहा है। सेकंड ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे संग की औरतें शीर्षक से युक्त संस्मरणात्मक लेख के लेखक कौन हैं? और विकल्प है हमारे: 1 मृदुला सिन्हा, 2 मृदुला गर्ग, 3 नासिरा शर्मा, 4 राजेंद्र यादव। मेरे संग की औरतें, ये जो है पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना है और ये मृदुला गर्ग जी की रचना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के विषय में असंगत कथन को छांटिए।
असंगत कथन हमें बताना है और हमारे विकल्प हैं 1 भारत में निर्गुण भक्ति का असहस्त्र प्रभाव पहल हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। 2 फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश होता है। 3 सूफी काव्य का रहस्यवाद प्रगतिशील है जिसमें ईश्वर के समकक्ष हर जीव को बराबर समझा गया है। और 4 निर्गुण काव्यधारा का विभाजन संत काव्यधारा व सूफी काव्यधारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया है। तो हमें इसमें असंगत बताना है। तो देखिए फारसी काव्य में 13वीं शताब्दी के पश्चात रहस्यवाद का प्रवेश हुआ है, यह गलत है, असंगत है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101, रेत समाधि उपन्यास की लेखिका कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 अल्पना मिश्र, 2 जया जादवानी, 3 गीतांजलि श्री, 4 नीरजा माधव। तो किसकी रचना है रेत समाधि? तो गीतांजलि श्री जी की रचना है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विकल्प देख लेते हैं। 1 भाषा काव्य संग्रह, 2 अनुभाष्य, 3 सृष्टि रहस्य, 4 आनंद भाष्य। तो इसमें से कौन सा वेदांत सूत्र पर लिखा गया है? अनुभाष्य जो है वो वेदांत सूत्र पर लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, पानी शब्द की संज्ञा का उदाहरण है? 1 व्यक्तिवाचक, 2 भाववाचक, 3 जातिवाचक, 4 गणनावाचक। तो देखिए पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह जातिवाचक में आता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, धन्य भूमि भारत सब रतनिनी की उपजाविनी के रचयिता कौन है? 1 भारतेंदु, 2 राधाकृष्ण दास, 3 प्रताप नारायण मिश्र, 4 प्रेमघन। तो देखिए इसमें धन्य भूमि भारत सब रतनिनी की उपजाविनी के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो प्रेमघन जी हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, डायरी का एक पन्ना पाठ में सीताराम सेक्सरिया ने किस दिन के वृत्तांत को दर्ज किया है? विकल्प देखते हैं। 1 15 अगस्त 1931, 2 26 जनवरी 1931, 3 2 अक्टूबर 1931 या फिर 4 30 जनवरी 1931। तो उन्होंने किस दिन को दर्ज किया है डायरी का एक पन्ना में? तो उन्होंने 26 जनवरी 1931 को जो है वृत्तांत उसका जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, जो सोता है सो खोता है वाक्य में रेखांकित शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? प्रश्नवाचक, 2 निजवाचक, 3 संबंधवाचक, 4 अनिश्चयवाचक। देखिए इसमें जो सोता है, जो सो जिसमें आते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? वो संबंधवाचक के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107, भागवत पुराण में भक्ति के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 1 त्रिधा, 2 चतुर्विध, 3 नवधा, 4 दशावतारी। तो आपको बताना है भागवत पुराण में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है, हम सब जानते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? 1 वाक्य, 2 ध्वनि, 3 पद, 4 शब्द शक्ति। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो वो पद कहलाता है। ध्वनि तो इसका सबसे छोटा जो है रूप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 109, निम्न कृतियों में से कौन सी अरुण कमल कृत काव्य कृति नहीं है? और हमारे ऑप्शन है 1 अपनी केवल धार, 2 सबूत, 3 पुतली में संसार, 4 कविता और समय। तो इसमें से कौन सी जो रचना है वो कमल अरुण कमल जी की नहीं है? तो कविता और समय जो है वो कमल जी की रचना नहीं है। ऑप्शन 4 है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, धातु को छोड़कर अन्य पदों यथा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया रूप बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 प्रेरणार्थक क्रिया, 2 सहायक क्रिया, 3 संयोजी क्रिया, 4 नाम धातु
क्रिया। तो वो क्रियाएं क्या कहलाती है? वो क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 देखिए, नसीहतनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? 1 धर्मदास, 2 दादू दयाल, 3 गुरु नानक या फिर 4 सुंदर दास। तो नसीहतनामा गुरु नानक जी ने लिखी है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 112 देखिए, हो तो खेली पिया संग होरी, दरस परत पतिव्रता पी की, छवि निरखत भई बौरी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? विकल्प है 1 पलटू साहब, 2 यारी साहब, 3 जम्बोजी, 4 रज्जब। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये यारी साहब की पंक्तियाँ हैं। सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प 1 दूधनाथ सिंह, 2 निर्मल वर्मा, 3 गिरिराज किशोर, 4 मनोहर शर्मा जोशी। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो गिरिराज किशोर जी हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 114, पटाखा किस भाषा का शब्द है? 1 तुर्की शब्द है, 2 पश्तो, 3 यूनानी शब्द है या फिर 4 लैटिन शब्द है। तो पटाखा कौन सा शब्द है? तो पटाखा एक पश्तो शब्द है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, सुखदेव 16वां रतन है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का प्रकार है? 1 आवृत्तिवाचक विशेषण, 2 क्रमवाचक विशेषण, 3 अपूर्णांक बोधक विशेषण या फिर 4 परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए इसमें हमें पता चल रहा है इसमें क्रम आता है, तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है 16वां रत्न है कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 116, चीवर उपन्यास के रचयिता कौन है? 1 भैरव प्रसाद गुप्त, 2 रागे राघव, 3 राही मासूम रजा, 4 बदी उज्जुमा। तो चीवर उपन्यास के रचनाकार कौन है? राग राघव। दूसरा ऑप्शन ही है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, तदीय समाज की स्थापना किसने की है? 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 प्रताप नारायण मिश्र या फिर 4 बालकृष्ण भट्ट। तो तदीय समाज की स्थापना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 118, हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन है? 1 के विक्रम सिंह, 2 श्रीराम शर्मा, 3 SK पोटेकाट, 4 मधुकर उपाध्याय। तो हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी बताने हैं हमें, तो श्रीराम शर्मा जी जो हैं वो अग्रणी लेखक माने जाते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 119 है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में कौन सा विद्वान शामिल नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 रामनारायण मिश्र, 2 श्याम सुंदर दास, 3 शिव कुमार सिंह या फिर 4 चिंतामणि घोष। तो देखिए चिंतामणि घोष जी जो है वो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में शामिल नहीं है। तो चौथा ही ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 120, सुमेलित कीजिए। रमा सिंह, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नीरजा माधव, अलका सारावगी। और रचनाएं दी गई हैं 1 शिगाफ शालभंजिका, गुलाब छड़ी, तुम लिखोगी सत्यभामा, तीसरी है कलिकथा वाया बाईपास शेष कादम्बरी, और चौथी है अभी ठहरो अंधी सदी यमनदीप। तो इसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए ए जो है रमा सिंह उनकी कौन सी है? तो गुलाब छड़ी, तुम लिखोगी सत्यभामा। ठीक है, ये रमा सिंह जी की है। इसके अलावा अगर बात करें मनीष कुलश्रेष्ठ की, तो मनीष कुलश्रेष्ठ की कौन सी रचना है? तो मनीष कुलश्रेष्ठ की रचना है शिगाफ और शालभंजिका। ठीक है। तो ए का 1 और ब का 2, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको वो नहीं होता है तो स का क्या होगा? अभी ठहरो अंधो
सदी और यमनदीप। और अलका सरावगी के हैं कलिकथा वाय, बाईपास और शेष कादम्बरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121। सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य के संदर्भ में उक्त मत किस रीतिकालीन आचार्य का है? 1 श्रीपति, 2 केशवदास, 3 आचार्य चिंतामणि, 4 भिकारी दास। तो जो ऊपर जो दिया गया है मत, वो कौन से रीतिकालीन कवि का है हमें बताना है, तो वो है आचार्य चिंतामणि जी का। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामिनी के किस सर्ग से ली गई हैं? और हमें सर्ग दिए गए हैं 1 श्रद्धा, 2 आशा, 3 लज्जा, 4 काम। तो जो ये पंक्तियाँ हैं लज्जा सर्ग से ली गई है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123। छायावाद को किस आलोचक ने अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। छायावाद को विलायती संस्करण अभिव्यंजनवाद का किसने कहा है? मुकुटधर पांडे, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर 4 राम कुमार वर्मा। तो देखिए जिसको विलायती संस्करण कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद को क्या कहा है? अभिव्यंजनवाद का विलायती संस्करण। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। आरोहण का विलोम क्या है? 1 आवर्तक, 2 अवरोहण, 3 अनादृत या फिर 4 अनाक्रांत। तो देखिए आरोहण का जो विकल्प होगा वो होगा विलोम अवरोहण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित को अगर हम सुमेलित करें तो इसमें क्या आता है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंडित, पंडिताइन। ये हमारी रचनाएं हैं। अब रचनाकार देखते हैं। 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 गिरिजादत्त बाजपेयी, 3 बंग महिला, 4 किशोरी लाल गोस्वामी। तो देखिए इसमें जो इंदुमती है 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, शुक्ल जी की है। और दुलाई वाली किसकी है? बंग महिला की है। ठीक है, तो अगर इसमें हम विकल्प देखें तो इसमें कौन सा विकल्प जाएगा? हाँ जी, अगर हम इसमें विकल्प देखेंगे तो कौन सा जाएगा? तो इसमें 4th विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ब का पहला और स का तीसरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्मप्राण का बंगला से हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया है? और हमारे विकल्प हैं 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 डॉक्टर विलास शर्मा, 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रसिद्ध कविता है आत्मप्राण, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो देखिए उनका हिंदी में अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ऑप्शन 3 है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 देखिए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख है? 1, 3, 2, 4, 3, 6 या फिर 4, 8। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें भरत मुनि जी ने जो है 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, हालांकि अब 9 अलंकार है, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में केवल 4 अलंकारों का ही उल्लेख मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद खिला, हर्षित निश्चल उर के सरसी। प्रस्तुत पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? 1 गौड़ी लक्षणा, 2 शुद्धा लक्षणा, 3 शाब्दी व्यंजना या फिर 4 आर्थी व्यंजना। तो देखिए इसमें गौणी लक्षणा का जो है प्रयोग किया गया है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 देखिए। 2 बैलों की कथा में प्रेमचंद किस विषय को रेखांकित करते हैं? प्रेमचंद जी किस विषय को रेखांकित करते हैं? 1 पशु मनोविज्ञान को, 2 कृषक और शहरी समाज के संबंध को, 3 कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध को, या 4 गधे और बैल के
मनोविज्ञान को। तो देखिए, दो बैलों की आत्मकथा में किसको, कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध को रेखांकित किया गया है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है? 1, जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना करते थे। 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामयानी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। 3, चित्रवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अन्यतम विशेषता है। या फिर 4, जयशंकर प्रसाद को कामयानी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई मानी जाती है। तो इसमें हमें बताना है कि असंगत कौन सा है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामयानी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है, यह गलत है, लेकिन यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 130 का ऑप्शन सेकंड जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 131 देखिए, जिस अलंकार में काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? 1, भ्रांतिमान। 2, विशेषोक्ति। 3, अतिशयोक्ति। या फिर 4, दीपक। तो देखिए, जिसमें वास्तविकता नहीं होती, वास्तविकता से जो काफ़ी परे होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132, हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 1, 9 सर्गों में। 2, 16 सर्गों में। 3, 17 सर्गों में। या फिर 4, 18 सर्गों में। तो देखिए, हरिओद जी की जो रचना है प्रिय प्रवास वो 17 सर्गों में विभाजित है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 134 133 पर। तो 133 देखिए, मीरा के पदों के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मीरा के पदों में भक्ति का प्रमुख भाव कांता और दैन्य भाव है। 2, इनकी रचनाओं में केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा ही अधिक चित्रित है। 3, मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। या फिर 4, मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रिज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। तो देखिए, हमें असंगत बताना है। ठीक है, तो इसमें असंगत क्या दिया हुआ है कि इनकी रचनाओं में केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ही अधिक चित्रण होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 134, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प हैं 1, जयशंकर प्रसाद। 2, रामचंद्र शुक्ल। 3, प्रेमचंद। या फिर 4, शांति प्रिया। तो देखिए, सबसे उत्तम कहानी जो मनोविज्ञान के सत्य पर आधारित है यह प्रेमचंद जी ने कहा है। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 135 देखिए, अधिकार प्राप्त में कौन सा समास है? 1, करण तत्पुरुष। 2, कर्म तत्पुरुष। 3, संप्रदान तत्पुरुष। या फिर 4, अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए, अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। दूसरा ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 देखिए, श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा है? और विकल्प है हमारे 1, भारतेंदु हरीशचंद्र। 2, राधाचरण गोस्वामी। 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। या फिर 4, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, श्रीधर पाठक जी को श्रीधर सप्तक उनके विषय में जो लिखा है और उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव जो है महावीर प्रसाद जी ने कहा है। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। उक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? 1, मैथिली शरण गुप्त। 2, नाथूराम शर्मा शंकर। 3, रामनरेश त्रिपाठी। या फिर 4, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो किसने लिखी है ये पंक्तियाँ? रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 138, अत्युक्ति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है 1, अति धन उक्ति। अत्युधन उक्ति। 2, अति धन उक्ति।
3 अतिधन उक्ति, 4 अतिधन उक्ति। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा है जो सही धन शब्द विच्छेद है। तो अतिधन उक्ति जो है सही संबंध विच्छेद है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 139 देखिए। मरम वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला। प्रस्तुत पद में शब्द प्रयोग संबंधी कौन सा दोष है? 1 अप्रयुक्त दोष, 2 असमर्थ दोष, 3 ग्राम्यत्व दोष या फिर 4 च्युत संस्कार दोष। तो इसमें हमें बताना है कौन सा दोष है। तो इसमें च्युत संस्कार दोष है। ऑप्शन 4 जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 140 देखिए। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विकल्प 1 8, 2 10, विकल्प 3 12 या फिर विकल्प 4 14। तो कितनी वियोग की दशाएं मानी गई हैं? 10 मानी गई हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 141। 141 देखिए। पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है? और विकल्प है हमारे 1 हिम्मत बहादुर विरुदावली, 2 राम रसायन, 3 जगत विनोद या फिर 4 प्रबोध पचासा। तो किसको माना गया है? सार ग्रंथ जगत विनोद को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 देखिए। दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता कौन है? 1 डॉक्टर धर्मवीर, 2 ओम प्रकाश वाल्मीकि, 3 जय प्रकाश करदम या फिर 4 डॉक्टर कलीचरण स्नेही। तो दलित साहित्य के विषय में जो लिखा है ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वात्सल्य के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान थे। वात्सल्य को 10वें रस के रूप में किसने स्थापित किया है? 1 पंडित जगन्नाथ, 2 आचार्य विश्वनाथ, 3 रुद्रट या फिर 4 रूप गोस्वामी। तो देखिए वात्सल्य को आचार्य विश्वनाथ जी ने 10वें रस के रूप में स्थापित किया है। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 144। निम्न में से कौन सा शब्द जुगनू का प्राय नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 इंद्रगोप, 2 सोनकिरवा, 3 ज्योति ब्रिज, 4 आतप। तो इसमें से हमें बताना है जुगनू का प्राय जो नहीं है। तो देखिए इसमें जो आतप है वो जुगनू का प्राय नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 1 मुनीश्वर, 2 योगीराज, 3 प्राणी विज्ञान, 4 संसत्य सदस्य। तो इसमें से कौन सा है जो बिल्कुल सही है? तो इसमें संसत्य सदस्य जो है बिल्कुल सही शब्द है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 149। मधुप उपनाम से किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है? 1 रामनरेश त्रिपाठी, 2 रामनरेश हरिओद, 3 मैथिली शरण गुप्त या फिर 4 सत्यनारायण कविरत्न। मधु उपनाम से किसने किया है आपको बताना है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त है जिन्होंने मधु उपनाम से माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव क्या कहलाता है? 1 दया, 2 समानुभूति, 3 सहानुभूति या फिर 4 अनुकंपा। तो किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने का भाव हमें बताना है तो वो होता है अनुकंपा। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149। इठी और ईठी शब्द युगम के सही अर्थ बताने हैं। विकल्प देख लेते हैं। 1 भिन्नता प्रिया, 2 बाधा भाला, 3 उपद्रव प्रिया, 4 स्वामी प्रिया। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो इसका सही युगम होगा। तो देखिए इठी का अर्थ होता है भिन्नता और ईठी का अर्थ होता है प्रिया। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 1 भवनिष्ठ, 2 गत्यवरोध, 3 प्रज्वल, 4 प्रज्वलित।
तो इसमें से हमें शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। तो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन भवनिष्ठ जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको आज पसंद आई होगी। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल बटन ऑन कर ले जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।